मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर क्या किसी और ने मारा है? बिश्नोई ने किया बड़ा खुलासा। बिश्नोई गैंग के अलावा 3 और गैंग सिंगर मूसेवाला को दे रहे थे धमकी। फिर असल गुनहगार कौन? दिल्ली पुलिस को 1 महीने पहले ही थी जानकारी, फिर पंजाब पुलिस, सरकार ने क्यों बरती लापरवाही? मशहूर पंजाबी सिंगर मूसेवाला के मारे जाने के 4 दिन बाद यह भी नहीं पता चल सका है कि असल में सिद्धू मूसेवाला को मारा किसने, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी लेने वाले गोल्डी बरार का वो खास है। लेकिन उसे जैसे ही ये पता लगा कि अब तिहाड़ जेल में उसकी जिंदगी जहन्नुम बनने वाली है, उसने गेम पलट दिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के रिमांड में उसने बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर आपका भी सिर चकरा जाएगा। हम आपको 5 साल पुरानी क्राइम की वो कहानी सुनाएंगे जिसने मूसेवाला जैसे सिंगर को दुनिया से छीन लिया और न जाने अभी कितने और निशाने पर है। लेकिन पहले सुनिए कि बिश्नोई ने क्या कहा। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि मूसेवाला को किसने मारा ये नहीं पता, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। बिश्नोई गैंग का मूसेवाला को मारने वालों से कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट डाला गया और क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि 7 अगस्त 2021 को यूथ अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा को कुछ लोगों ने मारा था और उसी के बदले में मूसेवाला को मारा गया है, क्योंकि मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का उसमें हाथ था, लेकिन वो पुलिस से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया भाग गया। अप्रैल 2021 में पुलिस ने दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर शाहरुख को गिरफ्तार किया। उसने भी बड़ा खुलासा किया। वो मूसेवाला की रेकी करने पंजाब गया था। उसे यह जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने दी थी, लेकिन वो फेल हो गया। शाहरुख ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ में बताया कि मूसेवाला की सुपारी मिली थी, मैंने गांव घर में रेकी की। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही इसकी प्लानिंग थी, पर तब मूसेवाला के आसपास पहुंचना आसान नहीं था। इसलिए अप्रैल 2020 में बिश्नोई ने यह साजिश रची। शाहरुख नाकाम रहा तो दूसरे शार्प शूटर को सुपारी दे दी। दिल्ली पुलिस को यह जानकारी 1 महीने पहले मिल चुकी थी, तो पंजाब पुलिस को यह बात क्यों नहीं पता चली? मानसा के एसएसपी से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स। आखिर इसका मतलब क्या है? मूसेवाला को 3 साल में 23 धमकियां मिली। बिश्नोई के अलावा गुरलाल गैंग, सुक्खा गैंग, गोल्डी गैंग ने भी धमकी दी। हालांकि कोई भी गैंगस्टर यह नहीं कहता कि उसने क्राइम को अंजाम दिया है, लेकिन पंजाब के गैंगस्टर इस मामले में अनोखे हैं। लोगों के बीच खौफ फैलाने के लिए ही विक्की मिद्दू खेड़ा को मारने की जिम्मेदारी देवेंद्र बंबिया ग्रुप ने ली थी। लेकिन कहानी बस इतनी सी ही नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत होती है आज से 5 साल पहले, यानी 2017 से, जब पंजाब के फरीदकोट में लवी देवड़ा और भोला मिलकर लोकल लेवल पर छोटे मोटे क्राइम को अंजाम देते थे। लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे से आगे निकलने के सपने देखने लगे और इसी ताक में भोला शूटर ने बिश्नोई गैंग से हाथ मिला लिया। कहते हैं गैंगस्टर लवी देवड़ा जब जेल से बाहर निकला तो उसकी रेकी शुरू हो गई। 10 दिन बाद ही बीच बाजार 3 हमलावरों ने उसे मार गिराया। कहा गया वो सभी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे थे। उसके बाद तो मानो पंजाब में नया गैंग वॉर शुरू हो गया। हालांकि बीते साल ही भोला शूटर भी फिरोजपुर जेल में मर गया। अभी जिस तरह से देवेंद्र बंबिया ग्रुप और नीरज भवाना गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बदले की बात कर रहा है, वैसे ही तब भी बंबिया ग्रुप ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लवी देवड़ा का भाई विनय देवड़ा खुलकर बंबिया ग्रुप के साथ आ गया और चंडीगढ़ में बिश्नोई के सबसे करीबी और पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र नेता गुरलाल बरार को बंबिया ग्रुप ने मार डाला। गुरलाल बरार कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बल्कि कनाडा में बैठे उस गोल्डी बरार का चचेरा भाई था, जिसने आज मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली है। फेसबुक पोस्ट से सुर्खियों में रहने वाले गोल्डी बरार ने तभी कह दिया था कि यह जंग की नई शुरुआत है। उसके बाद तो स्टडी वीजा पर पढ़ने कनाडा गए गोल्डी बरार ने जराइम की दुनिया में खुलकर कदम रख दिया। गोल्डी के सिर पर ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने एक के बाद एक ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया, जिससे पंजाब दहल उठा। अपने चचेरे भाई को मारने के बदला 18 फरवरी 2021 को पंजाब के फरीदकोट में जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह को मार कर लिया। जब गोल्डी बरार का गैंग इन कारनामों को अंजाम दे रहा था तो बंबिया ग्रुप भी चुप नहीं बैठा। आर्मेनिया में बैठा लक्की पटियाल बंबिया ग्रुप के शार्प शूटर को मौके का इंतजार करने को कहता रहा और 7 अगस्त 2021 को यूथ अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा को मारकर सबसे बड़ा बदला लिया। कहते हैं मिद्दू खेड़ा भी बिश्नोई का करीबी था और चूंकि बिश्नोई जेल में बंद है और गोल्डी बरार उसका करीबी है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बरार को ही मिली। अब चूंकि बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है और गोल्डी बाहर है, इसलिए बिश्नोई भी गोल्डी पर जिम्मेदारी डालकर खुद का पल्ला छुड़ाना चाहता है। लेकिन अब तक की जानकारी यही कहती है कि बीते 2 साल में पंजाब में 3 युवा नेताओं को खो दिया, जिसमें एक मशहूर सिंगर मूसेवाला भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।